मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। नमः शिवाय। शिव शक्ति अवतार 10/7/2024। आज रिवाइज डेट है 30/3/63। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप राजाओं का राजा बनाने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। कितना सहज है। अबलाएं कुब्जाएं बैठ पड़ती है। पुजारी बन पतित से अब पावन बन रही हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ये है शिव बाबा की महिमा में गीत। कल वाला गीत भी महिमा का था, और जो गीत बॉम्बे वालों ने बनाया है, कितना मीठा, कितना प्यारा। शिव, भोला, भगवान, ये तीनों गीत अच्छे हैं। इन्हों को ठीक से बनवाकर फिर अच्छा ऑर्केस्ट्रा में बजा सकते हैं, जो मनुष्य सुनकर समझे कि इन्हों को बरोबर मिला है। इन सभी रिकॉर्ड्स का अर्थ भी शिव बाबा बैठ समझाते हैं। ये भी अभी रिकॉर्ड्स निकले हैं अपने लिए। जैसे बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट है। तो मिसाल देने लिए वो चीजें भी खड़ी हो गई। अब बाबा बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। अन्य तो कोई विद्वान पंडित नहीं जो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हो। तुम समझा सकते हो सृष्टि की आदि कैसे होती है, फिर मध्य में कैसे माया की प्रवेशता हुई। जैसे उस ड्रामा में बीज में रिसेस मिलती है, वैसे इसमें भी रिसेस नहीं होती, परंतु माया की प्रवेशता होती है। फिर नंबरवार अन्य धर्म कैसे स्थापन होते हैं, इन बातों को कोई नहीं जानते। बाबा फिर भी बुजुर्ग है। बाप ने समझाया है कि मैंने इस बूढ़े तन में बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैंने प्रवेश किया है। तुमको समझाने लिए दिन प्रतिदिन बाप तुमको गुह्य ते गुह्य समझाते हैं, तब ही तुम भी समझने लायक बनते हो। राज विद्या में भी पहले छोटी विद्या पढ़ते पढ़ते कपाट खुलते जाते हैं, ताकि बड़ी विद्या को भी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ भी पहले इतना रहस्य ज्ञान नहीं था, इतना तुम उठा नहीं सकते थे। परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा ही परमात्मा है, गीता का भगवान कृष्ण है। इन बातों में तुम फंसे हुए थे, वो झट छूट नहीं सकता था। जितना जितना तुमको समझाते आए, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता गया, सो भी नंबरवार। अब तुम इन गीतों का अर्थ भी समझते हो। गीत सब उन नाटक वालों के हैं, वो तो है आर्टिफिशियल। बाप रियल अर्थ समझाते हैं, तो इन गीतों से काम लेते हैं। इनमें अपना ज्ञान लागू रहता है। जैसे एक गीत है, भारत का मददगार तुम बच्चों पर है, तुम इनके नवाब मालिक बनने हो। वो इसका अर्थ अपने ऊपर लगाते हैं, समझाते हैं हम मालिक बने हैं, हम भारत को ऊंच बनाएंगे। यहाँ हम पांडव कहते हैं, हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वो तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते नहीं, न ये जानते हैं कि कलयुग के बाद सतयुग आना है। हमने साक्षात्कार किया है कि बरोबर विनाश होना है, तो विनाश के बाद स्थापना भी जरूर है। स्थापना का साक्षात्कार है तो विनाश भी जरूर है। तुमको हेवन का साक्षात्कार कौन कराते हैं? जरूर जो स्थापन करने वाला है, परमात्मा ही तो नई दुनिया रचेंगे ना। वहाँ गोड गोडेज का राज्य था, वो मनुष्य सृष्टि भी जरूर वृद्धि को पाती है। 33 करोड़ देवताएं गाए हुए हैं,
लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण ये सब देवताएं हैं, अब नहीं है तो हिस्ट्री मस्ट रिपीट। फिर से कलयुग बाद सत्युग आना है। ये बातें जब तुम समझाओ तब उनको रिकलेक्ट हो, याद पड़े कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, भगवती भगवान थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अब वो स्वर्ग नहीं है, सतो प्रधान दुनिया तमो प्रधान भी बनेगी ना। तुम जान गए हो तो समझाने में भी मजा आता है। मनुष्यों ने तो सुना है, सतयुग को लाखों वर्ष हुए हैं, अब तुम बताते हो कि सिर्फ 5000 वर्ष हुए देवताओं का राज्य था और सभी धर्म बाद में आए। तो ये सब याद करना है। जैसे बाबा से जीवन कहानी पूछते हैं तो बाबा को रिकलेक्ट करनी पड़ती है ना। यहाँ हम शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं, वो तो आसुरी मनुष्यों की बायोग्राफी लिखते हैं। ये है दैवी संप्रदाय की जो गाई जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनके पहले क्या था? कलयुग। अब वही कलयुग है तो जरूर इसके बाद सतयुग होगा ना। तुमको भोलानाथ शिव ने सारा राज समझाया है, जिस पर ही गीत बने हुए हैं। ये नॉलेज और तो कोई दे न सके। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला? कलयुग अंत में तो कोई राजा रानी भारत में नहीं थे, इनका वर्षा मिला। न सोने के महल है, भारत तो कंगाल है। फिर धक से सतयुग आदि में इतना धन माल कहाँ से आ गया? इसको जादू का खेल कहेंगे ना। बरोबर बाबा जादूगर हैं जो पतित दुनिया को पावन, कंगाल को एक ही जन्म में सिरताज बना देते हैं। जादूगर भी पाई पैसे की रिद्धि सिद्धि से लोगों को ठगते हैं, लोहे से सोना बनाते हैं। बाबा फिर सारे भारत को कंगाल मोहताज से एकदम वैकुंठ बना देते हैं। ये है ईश्वरीय रिद्धि सिद्धि। वो तो झूठी रिद्धि सिद्धि अल्पकाल की होती है, ये तो प्रैक्टिकल की बात है। साक्षात्कार से देखते भी हैं तो जरूर खुशी का पारा चढ़ेगा ना। हम जानते हैं बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने लिए राजयोग सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग में राजाई लिए योग नहीं सिखा जाता, वहाँ तो दान पुण्य के लिए किया जाता है। यहाँ बाबा राजयोग सिखलाते हैं। इसमें दोनों नर नारी चाहिए। ये स्कूल ऐसा है, बाप राजाओं का राजा बनाने लिए राजयोग सिखला रहे हैं। कितना सहज है। अबलाएं कुब्जाएं बैठ पड़ती है। पुजारी पतित से अब पावन बन रही है। फिर क्या करेगी? ऐसे तो नहीं मुक्ति धाम में बैठ जाएगी, फिर यहाँ आएगी जीवन बंध से जीवन मुक्ति में। अब तो सभी कंगाल है, सोना भी लूट कर ले रहे हैं, बाकी क्या जाकर रहेगा? जमीन रहेगी। ऐसा इंसॉल्वेंट भारत फिर धक से कितना सॉल्वेंट बनता है। जमीन खानियां सब भरतू हो जाएगी। अब तो सब खाली खोखला है। कहते हैं ना, सागर हीरे जवाहरात ले आए तो सागर से भी बहुत माल नहरों से बाहर निकलेंगे, खानियों से भी ढेर निकलते रहेंगे। ये सब बच्चों में इस समय ही शिव बाबा भोलेनाथ से वर्षा पाया। शंकर के लिए तो दिखाते हैं कि आंख खोलते ही विनाश हो गया। भोलेनाथ तो उनको कहा जाता है जो झोली भरे। झोली तो ज्ञान सागर शिव भरते हैं, वो है निराकार। शंकर तो आकारी है ना, उसको रचना कहेंगे। निराकार शिव की महिमा है। ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका ठाव। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, मैं गाइड बनकर आया हूँ। मेरे पीछे सभी मच्छरों दृश्य आएंगे। आरंभ में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती है। झाड़ सतो प्रधान
से अवश्य तमो में आएगा, तो उसका विनाश भी होना चाहिए। तब फिर चक्र रिपीट है। ये राज अनन्य बच्चे ही समझ सकते हैं, और तो कोई जानते नहीं कि स्वर्ग में क्या था। ये खरी समझानी बुद्धि में रहने से खुशी रहती है तो बहुत सहज। भारत सोने की चिड़िया थी। उन नरकवासियों के चित्र भी रखे हैं। पूछेंगे क्राइस्ट का चित्र कब का है, तो झट बताएंगे 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। वैसे देवताओं का राज्य भी 5000 वर्ष पहले था, अब नहीं है। वे ही अब शूद्र बने हैं, फिर अब शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं। इन वर्णों पर समझाना भी सहज है। 84 जन्म हम चारों वर्णों में चक्र लगाते हैं। यह अंतिम ईश्वरीय जन्म है, ब्राह्मणों का संगम पर है। फिर देवता वर्ण में जन्म लेते हैं। देवता वर्ण में फिर क्षत्रिय में 12 जन्म लेंगे, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते वर्ण बदलते जाते हैं। हम ही इन वर्णों में ट्रांसफर होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। सबसे अलौकिक जन्म इस समय का है। अच्छे अच्छे बच्चों को तो ये बातें जैसे उंगलियों पर याद रहती है। ये भी बाजोली है अथवा सुदर्शन चक्र है। स्वयं को अपने चक्र का ज्ञान मिलता है। फिर हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। विराट स्वरूप के भी छिपे हुए चित्र भी मिलते हैं। उन पर भी समझा सकते हो भारत की वृद्धि कैसे होती है, वर्णों में कैसे आते हैं। जो नाटक बना हुआ ही भारत पर है, बाकी तो सब बाय प्लाट्स है। हर एक को अपना धर्म प्रिय है, परंतु हमारा धर्म सभी से वंडरफुल है। और धर्म वाले इन वर्णों में नहीं जाते, न इन बातों को वो लोग समझेंगे। हमारे धर्म वाले ही समझेंगे। उन्हों को समझा सकते हैं कि कैसे अब हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे, फिर वैश्य और फिर शूद्र संतान बनेंगे। ये ज्ञान भी अभी हम ब्राह्मणों को है। ब्राह्मणों का ही तीसरा नेत्र खुलता है। हम शूद्र थे तो नहीं जानते थे, देवता बनेंगे तो भी पता नहीं होगा। वहाँ दुर्गति होती नहीं। इस समय सारा दिन नॉलेज बुद्धि में फिरता रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। माया भुला देती है, इसलिए वो मजा नहीं रहता। यहाँ मुरझाने की तो बात ही नहीं। वो समय आएगा जो बहुत जिज्ञासुओं को समझाने में सारा दिन बिजी हो जाएंगे। दान देते रहेंगे तो खुशी का पारा ऑटोमेटिकली चढ़ता रहेगा। जितना दान करेंगी खुशी चढ़ती जाएगी। बाप समझाते भी हैं कि किस किस को समझाओ। एक तो वानप्रस्थियों को समझाओ, दूसरा मंदिर में जाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत फर्स्ट क्लास मंदिर है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। उन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली बर्थ राइट। उन्हों को वर्षा मिला है गॉड फादर का, तब गॉड गॉडेस कहे जाते हैं। भगवान ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उन्हों को परमात्मा से वर्षा मिला है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भाषण करना सबसे अच्छा है, इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र बनवा रहे हैं। उनकी बायोग्राफी भी लिखेंगे तो मनुष्य समझे। जैसे कल्प पहले चित्र बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। हमारा पुरुषार्थ कल्प पहले मुआफिक चल रहा है, फिर भी कर्म तो करना है, बैठ नहीं जाना है। इनमें समझाने की मैनर्स चाहिए। बाबा मम्मा और अनन्य बच्चों की प्रैक्टिस है। पहले इंडिविजुअल समझाने की प्रैक्टिस करनी है, फिर जर्नल भाषण करने का पुरुषार्थ करना है। सब में समझाने की भी हिम्मत चाहिए। हर बात सीखी जाती है। योग से आयु बढ़ती है और ज्ञान से धन मिलता है। ये पाठशाला है,
जहाँ मनुष्य से देवता बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं थे, अब नहीं हैं, तो फिर होने चाहिए। भगवान आए, आप समान शांति का सागर, सुख का सागर बनाते हैं। हम दैवी गुण धारण करते हैं तो देवी देवता बनते हैं। है तो बहुत सहज, परंतु बड़े बड़े आदमियों का उठना बड़ा मुश्किल है। उन पर वाइसलेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनमें ही बिजी है, इसलिए मुश्किल निकलेंगे। तुम्हारे पास देखो कौन है, अहिल्याएं, गणिकाएं। तुम्हारा नाम तब निकले जब भिलनियों गणिकाओं के सभा में भाषण करेंगी और वो साक्षात्कार में जाएंगी। फिर वो बैठ सन्यासियों को ज्ञान देंगी। तुम्हारा नामाचार तब बढ़ेगा जब लोएस्ट को ज्ञान दो, फिर वो बैठ विद्वानों को ज्ञान देंगी। एक दिन वो भी आएगा जो नीचे से नीच, ऊंचे से ऊंच को ज्ञान देगी। ऊंच है समय महात्माएं, उन्हों को तुम ही ज्ञान देंगी। सन्यासियों को तुम्हारे आगे झुकना पड़ेगा। शक्ति सेना है ना, फिर तुम्हारा बहुत नाम होगा। अभी तो हर बात में चीटी मार्ग है, फिर विहंग मार्ग होगा। जैसे मोटर पहले बनने में 3-4 महीने लेती थी, अब मिनट में मोटर बनती है। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। ओम नमो शिवाय। प्यारे बाबा धन्यवाद। वरदान है साक्षात्कार मूर्त भव। तन के रोगों पर विजय प्राप्त किया है। संगम युग में बाप दादा जो सब प्राप्तियां कराते हैं वे अनेक जन्म चलती है। वैसे फिर अनेक जन्मों के हिसाब किताब की भी एक जन्म में चुकतू करना है। अभी की प्राप्तियां एक जन्म का अनेक जन्म चलता है और वह अनेक जन्मों का एक जन्म में खत्म होता है। इसलिए वह कभी कभी फोर्स से रूप ले आते हैं। बाप दादा तो यह युद्ध देखते रहते हैं। जब आप सभी भी यह साक्षी होकर देखने लग जाएंगे तो वह व्याधि बदलकर खेल रूप में लेगी। जितना साक्षी अवस्था ज्यादा रहेगी उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है, साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का और अपना साक्षात्कार कराना है। ओम नमो शिवाय। ओम मंडली। भारत माता शिव शक्ति अवतार।